रेगिस्तान की रातें अजीब होती हैं। दिन की आग बुझती है तो आसमान में तारे ऐसे चमकते हैं जैसे कोई पुरानी किताब के पन्नों पर स्याही से रोशनी टपक रही हो। बरकाबाद नाम का एक छोटा सा गांव था। कच्चे घर, खजूर के पेड़ और दूर तक फैला सन्नाटा। इस गांव में अयान रहता था। उम्र कोई 22, आंखों में जिज्ञासा और दिल में वही पुरानी कहानी जो हर बच्चे को दादी नानी सुनाती है। मगर वो कहानी यहाँ सिर्फ कहानी नहीं थी। गांव के उत्तर में किला सियाह था, काला किला। लोग कहते थे उसकी दीवारों में रात बंद है और उसके नीचे, कहीं बहुत नीचे, एक खजाना है जिसकी रखवाली एक जिन करता है। लोग ये भी कहते थे जो लालच लेकर गया वो लौट कर नहीं आया, जो सच लेकर गया वो खाली हाथ भी लौटा तो अमीर था। अयान इन बातों पर हंसता नहीं था क्योंकि उसके दादाजी, जिनका नाम हमीद मियां था, मरने से पहले बस एक ही बात कहकर गए थे, जब रेत तुम्हें बुलाए तो याद रखना साया उल्टा भी हो सकता है। उस रात सचमुच हवा ने अयान का नाम लिया, या शायद अयान को ऐसा लगा। घर के बाहर रेत की सरसराहट में कोई धीमी सी फुसफुसाहट थी। सामने कोई नहीं, पर चांदनी में रेत पर एक अजीब सा निशान था, जैसे किसी ने उंगली से नक्शा बनाया। एक सूखा कुआं, टूटा मीनार और दो पत्थरों की दहलीज। अयान का दिल धड़क उठा। ये वही निशान। अयान घर के अंदर भागा। दादाजी की लकड़ी की पुरानी संदूक आज भी कोने में रखी थी। उस संदूक में पुरानी किताबें, तावीज और एक गंध, लोबान और समय की। उसने ढक्कन उठाया। नीचे एक कपड़े में लिपटी छोटी सी थैली थी। थैली में आधी जली पर्ची। पर्ची पर लिखा था, जहां साया उल्टा हो जाए वहां सच का दरवाजा है। 3 पहेलियां और एक शीशे की बोतल। खजाना सोना नहीं, कसम है। अयान ने आखिरी पंक्ति कई बार पढ़ी, खजाना सोना नहीं। फिर उसने पर्ची पलटी। पीछे वही 3 निशान बने थे जो उसने अभी बाहर रेत पर देखे थे। उसकी हथेलियां ठंडी हो गई। किसने बनाया ये बाहर? क्या दादाजी की बात सच थी? तभी आंगन में हवा तेज हुई, जैसे किसी ने दरवाजे पर नहीं, सन्नाटे पर दस्तक दी हो। अयान ने चादर ओढ़ी, पानी की बोतल ली, एक छोटा टॉर्च उठाया और दादाजी का पुराना कंपस, जिसकी सुई हमेशा थोड़ा भटकती थी। दरवाजा बंद करते हुए उसने खुद से कहा, अगर ये कहानी है तो आज खत्म होगी, और अगर सच है तो आज शुरू। किले तक जाना आसान नहीं था। रास्ते में रेत के टीले ऐसे उठते गिरते जैसे समुद्र की लहरें, बस पानी नहीं, रेत। रात गहराती गई। दूर कहीं सियार की आवाज आई, फिर चुप्पी। जब अयान किले के पास पहुंचा तो उसे लगा जैसे हवा भी यहाँ धीमी सांस लेती है। किले की दीवारें सचमुच काली थी, काली नहीं, धुंधली सियाह, जैसे चांदनी भी उनसे डरकर लौट जाती हो। मुख्य दरवाजा आधा टूटा था, पर अंदर जाना फिर भी डरावना लगा, क्योंकि अंदर से ठंडी हवा आती थी जैसे किसी पुराने कुएं की सांस। अयान ने टॉर्च जलाई। रोशनी दीवारों पर पड़ी तो वो चौंक गया। दीवार पर किसी ने उकेरा था, पहला कदम सुनो, दूसरा समझो, तीसरा मानो। किले का गलियारा संकरा था, पांव रखने पर धूल उड़ती। धूल नहीं, पुरानी राख जैसी। कुछ दूर जाकर एक गोल सा आंगन आया। वहीं जमीन में एक सूखा कुआं था, नक्शे का पहला निशान। अयान ने कुएं के किनारे बैठकर हाथ अंदर डाला, कुछ नहीं। फिर उसने टॉर्च से भीतर देखा। नीचे एक पत्थर की शेल्फ जैसी जगह, उस पर कुछ चमक रहा था। बोतल। उसने रस्सी निकाली, खुद को संभालकर थोड़ा झुका, हाथ बढ़ाया और निकाल ली शीशे की बोतल। बोतल पुरानी थी, पर इतनी साफ जैसे कल ही बनी हो। मुंह पर लोहे का ढक्कन और ढक्कन पर 3 निशान, एक आंख, एक चाबी, एक दिल। अयान की उंगलियां कांपी। अगर ये वही बोतल है तो। उसने ढक्कन घुमाया और फिर फट, जैसे किसी ने हवा में आग नहीं, ठंड छोड़ दी हो। बोतल से धुआं निकला, नीला, घना, घूमता हुआ। धुआं ऊपर उठा, गोल गोल घूमा और फिर एक आकृति में जम गया। आकृति इंसान जैसी थी, मगर इंसान नहीं। आंखें चमकदार, कपड़े पर सितारों की लकीरें और आवाज ऐसी जैसे कई दरवाजे एक साथ खुले। कौन? अयान के मुंह से बस इतना निकला। जिन ने गर्दन मोड़ी, जैसे लंबे समय बाद दुनिया देख रहा हो। बहुत साल हो गए। किसी ने ढक्कन घुमाया। उसने अयान की तरफ देखा। तू हमीद का पोता है? अयान का गला सूख गया। आप जाफरान हैं? जिन का चेहरा एक पल को सख्त हुआ,
फिर हल्की मुस्कान। नाम अभी भी जीवित है। अच्छा। उसने बोतल को देखा, फिर अयान को। क्यों आया है इंसान? अयान ने हिम्मत करके कहा, खजाने के लिए, मगर सिर्फ सोने के लिए नहीं। दादाजी ने कहा था, कसम है। मैं जानना चाहता हूँ वो कसम क्या है। जिनकी आंखों में किसी पुराने दुख की परछाई थी, उनके मुंह के नीचे एक कक्ष है। उसे खोलने के लिए 3 पहलू हैं। पहली तेरा दिमाग, दूसरी तेरी नजर, तीसरी तेरा दिल। अयान ने पूछा, अगर मैं असफल हुआ तो? जिन ने धीरे से कहा, तो किला तुझे याद रखना छोड़ देगा। ये शब्द सुनकर अयान का शरीर ठंडा पड़ गया। याद रखना छोड़ देगा मतलब? जिन ने उंगली उठाई, हवा में नीली रेखा बनी और दीवार पर अक्षर चमक उठे। पहली पहेली। दीवार पर लिखा था, मैं बिना जबान बोलता हूँ, बिना पर उड़ता हूँ, अंधेरे में जन्म लेता हूँ, रोशनी में मर जाता हूँ। अयान ने तुरंत कहा, साया। जिन ने सिर हिलाया, ठीक, पर याद रखना, साया हमेशा पीछे नहीं होता। दीवार पर पहला ताला खुला, क्लिक, और जमीन पर हल्की रेखा बनी जो आगे जा रही थी। दूसरी पहेली। दीवार बदली, नई पंक्तियां। मुझे तोड़ दो तो मैं गीत हूं, मुझे जोड़ दो तो मैं रास्ता हूं। अयान ठिठका, गीत और रास्ता? मेरे दिमाग में कई शब्द आए, सुर, अक्षर, तार। उसने आसपास देखा। आंगन के कोने में एक टूटा हुआ वाद्य पड़ा था। कुछ तार अभी भी तने थे। दीवार पर पास ही एक पुल का छोटा सा चिन्ह बना था, जैसे संकेत। अयान बोला, तार टूटे तो गीत की आवाज, जुड़े तो रास्ता, पुल। जिन ने एक हल्की, मानो सम्मान से भरी मुस्कान दी। ठीक। दूसरा ताला खुला, रेखा आगे बढ़ी। अब वो टूटी मीनार की तरफ जा रही थी। अयान और जिन टूटी मीनार के पास पहुंचे। वहां जमीन पर 2 पत्थर ऐसे रखे थे जैसे दरवाजे की चौखट। जिन ने कहा, अब तीसरी। हवा में अक्षर बने, मैं वो ताला हूं जो चाबी से नहीं खुलता, मैं वो दरवाजा हूं जो धक्के से नहीं खुलता। मुझे खोलने के लिए तुझे अपनी वो चीज देनी होगी जो तेरे पास हमेशा रहती है। अयान ने ढक्कन पर बने 3 निशान याद किए, आंख, चाबी और दिल। उसने हाथ सीने पर रखा, नियत, सच, दिल की सच्चाई। जिन ने धीरे से कहा, और? अयान बोला, मैं लालच नहीं ला, मैं बस सच जानना चाहता हूँ। अगर कीमत ये है कि मैं बदल जाऊं तो ठीक। जिन की आंखों में पहली बार चमक बदली, कठोरता पिघली। बस यही, ताला दिल से खुलता है। अचानक चांदनी बदल गई। अयान का साया जो उसके पैरों के पास होना चाहिए था, दीवार पर उल्टा दिखने लगा, जैसे वो ऊपर खड़ा हो। और 2 पत्थरों के बीच हवा हिली, जैसे अदृश्य पर्दा हट रहा हो। दहलीज के अंदर अंधेरा था, पर अंधेरा डरावना नहीं, अंधेरा गहरा था, जैसे किसी राज का रंग। जिन बोला, यही है उल्टा साया। दादाजी जानते थे। अयान ने कदम रखा। वे नीचे उतरते गए। सीढ़ियां पत्थर की थी, दीवारों पर पुरानी नक्काशी, आंखें, चाबियां, दिल। बार बार हर मोड़ पर हवा में सरसराहट, जैसे कोई पन्ने पलट रहा हो। आखिर एक बड़ा सा कक्ष आया। अयान ने टॉर्च उठाई। रोशनी पड़ी तो वो स्तब्ध रह गया। वहां सोने के ढेर नहीं थे, न कोई रत्नों की चमक, बल्कि सैकड़ों शीशे के छोटे जार थे, कतारों में। और हर जार के अंदर धुंधली सी रोशनी, जैसे किसी की सांस कैद हो। बीच में एक पत्थर का स्तंभ था। स्तंभ पर लिखा था, यहाँ धन नहीं, वचन रखा है। अयान ने एक जार के पास जाकर देखा। अंदर रोशनी धड़क रही थी, धक धक। उसके कानों में एक धीमी सी आवाज आई, किसी बच्चे की हंसी जैसी। अयान पीछे हट गया। ये क्या है? जिन जाफरान ने आंखें बंद की, जैसे दुख को नाम दे रहा हो। ये यादें हैं और कुछ वचनों की रोशनी।